ग्रेविटेशन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, राइट, वेरिएशन इन द जी ड्यू टू डेप्थ, ऑल्टीट्यूड वाला देखा हमने लास्ट टाइम। डेप्थ की वजह से क्या चेंजेस आएंगे। सो ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ जी एम बाय आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे अर्थ के, तो जो ग्रेविटी है वो बचा हुआ जो अर्थ का मास है उसकी वजह से ही एक्सपीरियंस होगी। जो मास ऑलरेडी तुम यहां पर हो, तो तुमसे बाहर वाला जो मास है ये वाला मास कोई ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स तुम पर एक्सर्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल इज। सो इफ यू आर एट ए पॉइंट बी, राइट, विच इज d depth inside the earth, the effective gravity will be only due to this remaining mass. So remaining mass कैलकुलेट करने के लिए remaining radius, right, तो उसके लिए हम ये डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो है g मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा और नया जी डैश मिलेगा। जो भी जी मिलेगा तुम्हें वो होगा जी रो 4/3 आर। इतना जी मिलेगा तुमको इफ यू आर ए डी डेप्थ इनसाइड। सो एट पॉइंट बी, राइट, आर विल बी रिप्लेस्ड बाय आर माइनस डी, क्योंकि तुम डी डेप्थ तक अंदर जा चुके हो। ये है ग्रेविटी का इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि तुम जैसे जैसे अंदर जाओगे डेंसिटी और रेडियस, राइट, डेंसिटी सेम रहने वाली है, रेडियस यानी कि इसको यहां पर तुम डेप्थ कंसीडर करो, डेप्थ चेंज होगी। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, डेप्थ चेंज होगी। सो एट बी रिप्लेसिंग आर बाय आर डी, जी डैश मिलेगा तुमको जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी। दिस विल बी ग्रेविटी एट द पॉइंट बी, राइट। ये एक इक्वेशन ग्रेविटी का ही इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये नई ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी। अब इसको हम एक स्पेशल केस में डालें कि भाई एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो एट सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, आर तो तुम्हारा 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जी डैश विल बी इक्वल टू 0। ये एक और कंक्लूजन कह दो या फैक्ट कह दो। तो अर्थ के सेंटर में तुमको वेटलेसनेस फील होगा। इसी चीज का ग्राफिकल वेरिएशन के जब सरफेस पे है हम तब एक्सपीरियंस करोगे जी, राइट, और जैसे जैसे तुम अर्थ के सेंटर में जाओगे, यहां पर है आर, और जैसे जैसे सेंटर में जाओगे आर विल अप्रोच टू 0, तो ग्रेविटी कम होती जाएगी और फाइनली एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, ग्रेविटी विल बिकम 0। ये यहां पर तुम सरफेस से लेके डेप्थ यानी अंदर सेंटर में पहुंच गए। सो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। नेक्स्ट है परसेंटेज डिक्रीमेंट या कंपैरेटिव। सो कंपैरिजन करना है हमको, तो ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जी डैश बाय जी विल बी इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर, कैंसल हो जाएगा, आर माइनस डी अपॉन आर। सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू आर को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस डी बाय आर। कैसे भी लिखो, ये एक और इक्वेशन है कंपैरिजन करने के लिए कि ग्रेविटी एट ए डेप्थ कंपेयर्ड टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ। इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ द ग्रेविटी एट सम डेप्थ d, राइट, ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0, ये प्रूव किया। एंड दिस इज कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेविटी एट ए डेप्थ एंड ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हमको परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए ग्रेविटी के परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी रहते हैं।
कि परसेंटेज डिक्रीमेंट कितना मिलता है। तो उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो जी डैश विल बी इक्वल टू, यार बाहर नहीं आएगा, गलत लिखा है, यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर को जस्ट डिवाइड किया है। सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस जी डी बाय आर, g minus g dash will be equal to gd by r, and further simplifying it, g minus g dash by g, right, will multiplied by 100 is equals to d by r into 100। ये एक और फॉर्मूला कह दो फॉर द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द ग्रेविटी व्हेन यू आर एट ए डेप्थ g। फिर वेरिएशन जो है डेप्थ और ऑल्टीट्यूड दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद द ऑल्टीट्यूड, g डैश इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, कर्व आ रहा था, राइट। ये वाला जो टॉपिक डिस्कस किया था इसमें कर्व था, वेरिएशन ऑफ g विद द ऑल्टीट्यूड, बट वेरिएशन ऑफ द g विद द डेप्थ स्ट्रेट लाइन मिल रही है, राइट। सो दिस इज फॉर ऑल्टीट्यूड एंड g डैश इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ, राइट, दिस इज फॉर द डेप्थ। सो दोनों को कंबाइन करें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज जीरो, जैसे जैसे सरफेस पे आते जाओगे एट सरफेस ऑफ द अर्थ जी इज मैक्सिमम। अब वापिस और ऊपर जा रहे हो, अर्थ के सरफेस के भी ऊपर जा रहे हो, तो ग्रेविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जीरो लाइन को टच नहीं करवाना है, जीरो कभी नहीं होगी, ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज द वेरिएशन इन ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, percentage decrease in the weight of the body below the surface of the earth। radius of the earth is 6400 किलोमीटर। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी, तो पहले जी ढूंढना पड़ेगा फिर वेट पता चलेगा, तो जी में जो डिक्रीमेंट है वही वेट में डिक्रीमेंट है, राइट। सो फॉर्मूला हमको पता ही है कि जी माइनस जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू डी बाय आर, ये जो हमने जस्ट निकाला डी बाय आर, परसेंटेज के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 100। सो डी बाय आर, डी डेप्थ है 32 किलोमीटर और रेडियस है 6400 किलोमीटर, दोनों किलोमीटर में है, परसेंटेज चाहिए यानी मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 32 टू सा यानी 0.5% का वेट में डिक्रीमेंट आएगा अगर तुम 32 किलोमीटर नीचे हो। 0.5% वेट तुम्हारा कम हो जाएगा जब तुम 32 किलोमीटर डाउन द अर्थ जाओगे। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, शेप ऑफ द अर्थ। तो इसमें कोई इक्वेशंस नहीं है, थियोरेटिकल टॉपिक ही है कि वी नो दैट इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, है ना। एडिशनली हमको ये भी पता है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर, जो भी रेडियस के साथ जी एम बाय आर स्क्वायर, उसमें से ये भी पता है। तो इसमें से फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर इज लेसर देन द ग्रेविटी ऑन द पोल्स, क्योंकि ग्रेविटी रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सो ग्रेविटी ऑन पोल्स इज मैक्सिमम एंड ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज मिनिमम। इसी वजह से इक्वेटोरियल रीजन, अफ्रीकन्स को देखो तो काफी लंबे चौड़े होते हैं, लंबे इसीलिए होते हैं क्योंकि ग्रेविटी कम है, खिंचाव कम है, तो उन लोगों की हाइट अच्छी खासी बढ़ जाती है।
और पोल्स पे जो एस्किमोस रहते हैं उन लोग की हाइट काफी छोटी होती है क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से, राइट, ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से वो लोग लेंथ में बढ़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन जी ड्यू टू लैटिट्यूड्स या ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ भी कह दो। फिर ये क्वेश्चन भी है, डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ हैव टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस सो दैट द पर्सन ऑन द इक्वेटर वुड वे 2/5। ओके, इसकी इधर जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पेज में है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो पहले तो लैटिट्यूड, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट पी पे, राइट, सो उस पॉइंट से अर्थ के सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करो और ये इक्विटोरियल प्लेन में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ द इक्विटोरियल प्लेन इट्स कॉल्ड एज ए लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड्स चेंज होते रहेंगे। लैटिट्यूड एट पोल, लैटिट्यूड रहेगा 90 डिग्री और एट इक्वेटर लैटिट्यूड की वैल्यू होगी 0 डिग्री। लैम्बडा से डिनोट करते हैं हम लैटिट्यूड। अब ग्रेविटी ऑन अर्थ तो हमको पता है कितनी है ग्रेविटी ऑन अर्थ, Gm/r²। बट इसमें हमने अर्थ का रोटेशन कंसीडर नहीं किया है। अर्थ का रोटेशन जब हम कंसीडर करें, राइट, तो क्या होगा, पहली चीज, पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पे है, अगर अर्थ रेस्ट पे है तो उसको फोर्स लगेगा mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट, और ये पॉइंट पी भी अर्थ के साथ साथ गोल घूमेगा। अर्थ का जो ओमेगा है वही हम सबका ओमेगा है, हम भी अर्थ के साथ साथ गोल घूम रहे हैं, बट वी आर मूविंग इन ए रेडियस आर, राइट। सो जो फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स हम पे लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, Fc लिख देता हूं मैं, mr² ओमेगा। दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स इस रेडियस का, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस से, इतना सेंट्रीपेटल फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर। अब इस सेंट्रीपेटल फोर्स के अगेंस्ट हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। फ्यूगल है तो मैं स्मॉल f लिख देता हूं, विच इज अलोंग द PA। तो जस्ट सी, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन एक नया फोर्स एग्जिस्टेंस में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये तो एक्ट हो ही रहा था। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट ग्रेविटी या नेट अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। नेट अट्रैक्शन हमको मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। सो दोनों फोर्सेस को मिला के ये जो नेट फोर्स मिलेगा उसका इक्वेशन बनाए तो इट विल बी F नेट विल बी इक्वल टू A² प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mr² ओमेगा, A² प्लस B² प्लस 2 A B cos lambda. This will be the net force experienced by the particle which is at the point P. और ये R, राइट, कि वो वर्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, ये वाला R। सो ये वाले R की वैल्यू आएगी, राइट, mg cos lambda। mg cos lambda नहीं, mg तो फोर्स है, ये वाली लेंथ है R, कैपिटल R cos lambda। तो ये जो रेडियस है रोटेशनल एक्सिस से वो हो जाएगा R cos lambda।
अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो mg² प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा ऐसा कुछ नहीं होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो F1 प्लस F2 प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। वैसे तो ये दोनों फोर्सेस के बीच में थीटा 180 माइनस लेमडा है, तो कॉस 180 माइनस लेमडा इज लेमडा। अब नेट फोर्स यानी एफ एम जी डैश, राइट, इसका पूरा स्क्वायर रूट आएगा, मैं इस तरफ स्क्वायर लिख देता हूं। सो एम ब्रैकेट ओपन कर दो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 2m स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। m कॉमन निकाल दो, सो जी डैश का स्क्वायर, राइट, ये भी होल स्क्वायर ही है, तो m स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। हमको तो जी स्क्वायर का कंपैरिजन चाहिए और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। r की वैल्यू है r कॉस लेमडा, सो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा ओमेगा 4 प्लस 2m स्क्वायर जी, आर की जगह r कॉस लेमडा r ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। सो जी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। वैसे तो ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूं कि ये कैसे आया है। एम स्क्वायर जी आर, आर आर को तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पर आर नहीं आएगा, एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, राइट। ये आया इफेक्टिव जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जी को कॉमन निकाल दो, थोड़ा और कंसाइज करते हैं इसको। सो जी डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर, कॉमन निकाल दिया तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा ओमेगा 4 बाय जी स्क्वायर प्लस यहां पर 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा बाय जी। ये थोड़ा और कंसाइज फॉर्मेट आया। अब इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो टाइम पीरियड 1 अपॉन ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड आएगा 24 घंटे, हर घंटा 60 मिनट का और हर मिनट की 7 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आती है 1/289। तो ओमेगा काफी छोटा है अर्थ का। अब ओमेगा काफी छोटा है, कॉस 180 माइनस लेमडा विल बी माइनस लेमडा, तो यहां पर सब जगह पर माइनस की साइन आएगी। माइनस 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 माइनस, राइट। तो ये वैसे तो इक्वेशन है अगर तुम्हें जी डैश को कंपेयर करना है तो, बट इसके अंदर हम थोड़ा सा एजम्पशन डाल देते हैं कि ये भी एम स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि एम ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है। एजम्पशन ये डालते हैं क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो काफी छोटी है। अब ओमेगा की वैल्यू काफी छोटी है तो जो मिडल वाला टर्म है वो इग्नोर हो जाएगा।
सो इस टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, एजम्पशन। सो उस एजम्पशन के साथ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा बाय जी। ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आया वेरिएशन ऑफ जी का। और इसमें भी यूजिंग बाइनोमियल सब्स्टिट्यूशन तो जी डैश मिलेगा जी इंटू 1 माइनस पावर में 1/2 है तो पावर का 1/2 आगे आ जाएगा, डॉट टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा बाय जी। 2 gets cancelled. G dash will be equal to G into 1 minus omega square R cos square lambda by G। ये आया तुम्हारा G डैश। इसको G dash will be equal to G minus omega square R cos square lambda। So this is G dash due to rotation of the earth or due to latitudes। अब इसके अंदर हम लैटिट्यूड्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा कि लैटिट्यूड की वैल्यू अगर पोल पे 90 डिग्री है, राइट, तो cos 90 0, cos 90 0 यानी G डैश दैट इंप्लाइज दैट G डैश विल बी इक्वल टू G। तो पोल्स पे मैक्सिमम है। इक्वेटर के पर लैम्बडा की वैल्यू 0 है तो cos लैम्बडा इज 1। So ultimately G dash will be equal to, at equator G dash will be equal to G minus omega square R। So minimum वैल्यू मिलेगी इक्वेटर पे। So ये था फोर्थ टाइप का वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ड्यू टू द लैटिट्यूड्स रोटेशन ऑफ द अर्थ। और वंस अगेन अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स मिलता, बट क्योंकि बॉडी गोल गोल घूम रही है एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट हो रहा है, राइट। बॉडी जहां पर भी है वहां से घूमने वाले एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो भी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। अब दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक आउटवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्सेस की वजह से नेट फोर्स जो आएगा वो इफेक्टिव ग्रेविटी देगा। तो वो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया, राइट, और वो नेट फोर्स हमको एग्जैक्टली तो ये वाला मिलता है। ये 100% परफेक्ट है, बट इसका यूसेज नहीं है, यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम एक एजम्पशन डाल देते हैं कि ओमेगा काफी छोटा है अर्थ का, इसलिए इसको रेड्यूस करके इस फॉर्मेट में, इसमें भी बाइनोमियल एजम्पशन रख के हमको यही इक्वेशन हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द जी डैश। सो जी डैश इज इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्बडा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है वेरिएशन इन द G डैश ड्यू टू लैटिट्यूड्स। क्वेश्चन है यहां पर एक, डिटरमाइन द स्पीड विथ विच द अर्थ हैज टू रोटेट। किस स्पीड से अर्थ को रोटेट करना पड़ेगा, मतलब नया ओमेगा ढूंढना है, so that a person on the equator would weigh 2/5 as much as at the present। तो mg dash should be equal to 2/5 of mg, बराबर इतना होना चाहिए। m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, मतलब g डैश इक्वेटर पे हमको मिलना चाहिए 2/5 ऑफ करंट g। इक्वेटोरियल रेडियस भी दिया हुआ है। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा इक्वेटर पे है, यानी एट इक्वेटर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, तो G डैश विल बी इक्वल टू G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सो G डैश की वैल्यू हमको पता है 2/5G इक्वल टू G माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर में है, तो 10 to the power 3 ओमेगा स्क्वायर। हमको ओमेगा ढूंढना है,
कि किस ओमेगा से घूमना पड़ेगा। अर्थ का करंट ओमेगा है 1/289, ये यहां से आया है, ये हमने कैलकुलेट किया ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/289 आता है। फर्दर सिंप्लीफाइंग 6400 into 10 to the power 3 omega square is equals to g minus 2g by 5. 5 minus 2 is 3. 3g by 5. तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/5, जी की वैल्यू 9.8 इंटू, ये वैल्यू जाएगी डिनोमिनेटर में, सो 6400 इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो, एंड 64 इंटू 5, 320, 2 0 और ये 3 0। अब इसका स्क्वायर रूट ढूंढना है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 29.4/32, और ये 1 2 3 4 5 6 0 है, तो इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा पावर -3। अब इसका स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए डिवीजन कर दो, या तो अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड। 29.4 है तो उसको 30 ले लो, 30 ले लेते हैं तो 32 डिवाइडेड बाय 30, डेसिमल पॉइंट 0, 9 सा 288, 12 120, 3 सा 96, 24.93 आ रहा है, सो 0.93, राइट। इसको हम कैसे इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, 2 डेसिमल पॉइंट है तो 1 डेसिमल पॉइंट बाहर आएगा। अब जस्ट इसका 93 का क्लोजेस्ट स्क्वायर ढूंढो, कौन सा है। 9 का स्क्वायर 81 है और 10 का स्क्वायर है 100, तो 10 के काफी क्लोज है ये, है ना, 10 से थोड़ा सा छोटा है, तो इसका स्क्वायर रूट हम कुछ ऐसे 93/100, 100 का स्क्वायर रूट तो पता है हमको 10, और 93 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं 10 से थोड़ा छोटा, यानी 9.7 ले लो, तो ये हो जाएगा 9.7 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ओमेगा होना चाहिए। इस ओमेगा से घूमेगा अर्थ तो उसका वेट 2/5 हो जाएगा। At what height above the surface of the earth does acceleration due to gravity reduce to 64% and reduce by 65%? तो ये जो भी हमने चारों इफेक्ट्स देखे, 4 अलग अलग वेरिएशंस देखे, तो वो 4 अलग अलग वेरिएशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस है। तो लेट्स डू इट। एट व्हाट हाइट अबाउ द अर्थ, हाइट ढूंढनी है हमको, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेड्यूस टू 64%, यानी कि g माइनस जी डैश बाय जी, राइट। इसका परसेंटेज दिया हुआ है 64, इतना कम हो जाता है नहीं, g डैश इज 64% ऑफ g, ये है। सो हाइट के लिए क्या था फॉर्मूला, g डैश विल बी इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस जो भी हाइट पे हो तुम उसका स्क्वायर। सो जी डैश इज 64/100 इंटू जी, और जी की वैल्यू रखे तो जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैसे इसका शॉर्ट में भी हमने जो इक्वेशन ढूंढा था वो कर सकते हैं। सो आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाय आर, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको जो
सारे वेरिएशंस दिखा है वो सारी याद है तो डेप्थ ऑल्टीट्यूड वाला चला गया। सो r plus h by r will be equal to 10 by 8, 8r plus 8h is equals to 10r, 8h is equals to 2r, h is equals to 2 by 8 into r, ये वैल्यू आएगी। और 6400 किलोमीटर्स, तो 1600 किलोमीटर अबाउ द अर्थ जो ग्रेविटी की वैल्यू है रेड्यूस इज बाय 64%। फिर दूसरा वाला पार्ट है रेड्यूस इज बाय 64%। अब रेड्यूस बाय 64% है मतलब जी डैश शुड बी इक्वल टू 36% ऑफ द जी। सो अगेन सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं, डायरेक्टली यही यूज कर लेते हैं कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी बाय जी डैश। जी डैश बाय, हाँ जी बाय जी डैश ही आएगा। यहां पर इसको रीअरेंज करके देखो तो जी बाय जी डैश, जी के लिए रेडियस आर स्क्वायर और जी डैश के लिए आर प्लस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये रिलेशन डायरेक्टली ले लेते हैं। हमको ढूंढना है एट व्हाट हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो एच ही ढूंढना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो जी बाय जी डैश हो जाएगा 100 अपॉन 36, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 10 बाय 6, 6r प्लस 6h इज इक्वल्स टू 10r, 6h बाय 10 माइनस 6 इज 4 इक्वल टू r। सो h विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 6r। आगे कैलकुलेट कर लेना कितनी हाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट व्हाट हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज बाय 1%। तो जी डैश विल बी डिक्रीज्ड बाय 1% ऑफ जी। रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है तो अगेन सेम थिंग, जी बाय जी डैश विल बी इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाइट ही पूछा हुआ है तो हाइट वाला ही रिलेशन लेना है। सो जी बाय जी डैश मिलेगा हमको 100 आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस एच बाय आर इज इक्वल्स टू 10, 10r minus r is equals to 9r. So at h equal to 9r, 1% से ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन समझने में गलती की। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज बाय 1%, तो जी डैश जो होगा जी माइनस 1% का डिक्रीमेंट, यानी इतना। तो जी डैश मिलेगा 100 माइनस 1 99 जी अपॉन 100 ऐसा। सो करेक्शन कर लेते हैं। ये नहीं आएगा। सो जी बाय जी डैश, ये आया आर प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ढूंढ के आगे कैलकुलेट करो। इसमें हाइट वाला एजम्पशन आएगा
जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r। जब भी हाइट काफी छोटी होती है रेडियस से तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। अब आगे सॉल्व करें तो जी डैश मिल जाएगा। जी डैश की वैल्यू 99 g/100 इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h/r। जी जी गेट्स कैंसल्ड। आगे सॉल्व करें तो 99 इक्वल टू 100 माइनस 200 h/r। 200 इंटू h/r इज इक्वल्स टू 1। h is equals to r upon 200, so height will be equal to 6400 kilometers upon 200, so cancel करेंगे तो 32 किलोमीटर। सो 32 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है 1% से कम हो जाएगा। जो प्रीवियस सम था उससे क्या अलग था, इसमें काफी डिक्रीमेंट आ रहा था, 64%, 36%, वैसा, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया था। यहाँ पे सिर्फ 1% का डिक्रीमेंट है, तो ध्यान रखना है कि हाइट काफी कम ही होगी, तो उसके लिए जो कम हाइट वाला है वो फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस स्ट्रेचेस इट बाय 2 सेंटीमीटर एट द अर्थ सरफेस। यानी स्प्रिंग बैलेंस से ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लटकाया है और उसका चेंज इन लेंथ आता है 2 सेंटीमीटर अर्थ के सरफेस पे, राइट। सो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, mg और स्प्रिंग का kx, लॉस ऑफ मोशन में देखा। सो और x इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, सो mg इज इक्वल्स टू kx। अब क्या कह रहा है, हाउ मच द सेम बॉडी स्ट्रेचेस द स्प्रिंग, x कितना होगा 4800 किलोमीटर्स अबाउ द अर्थ। तो सेम चीज 4800 किलोमीटर्स अबाउ द अर्थ ले जाएंगे तो ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी, एक्स डैश भी चेंज हो जाएगा। सो डिवाइडिंग बोथ वी गेट x बाय एक्स डैश। 4800 किलोमीटर्स डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उसके लिए g बाय जी डैश इज इक्वल्स टू r प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन ये रहा, g बाय जी डैश r प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। r इज 6400 किलोमीटर्स, हाइट दी हुई है 4800, सब कुछ किलोमीटर में ही है, तो दोनों किलोमीटर तो ऊपर नीचे से कट हो जाएंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन रेडियस इज 6400, इसका स्क्वायर। जी बाय जी डैश को सिंप्लीफाई करें, जीरो जीरोस भी कैंसिल हो जाएंगे, 64 प्लस 48 112, यस 112 अपॉन 64 का स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट कर दो, हमको एक्स डैश ढूंढना है, तो एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स इंटू जी डैश बाई जी, राइट। ये एक फॉर्मेट याद रखो, जी डैश बाय जी मिलेगा 64 बाय 112 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू थी 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 1112, 4 के टेबल से जाएगा, लेट्स कट इट। 16 4 सा 28, फिर से 4 से जाएगा, 7 4 सा 4 4 सा, सो 16 बाय 49। तो 16 बाय 49 को डिवाइड करें हम, सो 3 सा 147, 1
13 0 130 के लिए 49 टू ज़ा, सो 0.02 इंटू 0.32 ये मिलेगा और 4 डेसिमल पॉइंट आएंगे, तो इतना मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.64 सेंटीमीटर से लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, कम होगा, अर्थ पे जो हो रहा है उससे कम होगा क्योंकि ऊपर ग्रेविटी भी कम है। नेक्स्ट है एट what height from the surface of the earth the acceleration due to gravity is same as at a depth 160 किलोमीटर below the earth surface। ग्रेविटी सेम चाहिए हमको, राइट अर्थ के कुछ नीचे जाके, यानी 160 किलोमीटर नीचे जाके जो जी डैश मिलता है वही जी डैश हमको कितना हाइट ऊपर जाके मिलेगा। सो जी बाय जी डैश एट डेप्थ, सो डेप्थ का इक्वेशन लगाओ, जी बाय जी डैश आएगा आर अपॉन आर माइनस डी, और हाइट के लिए जी बाय जी डैश आएगा आर माइनस 2h बाय आर अपॉन आर माइनस 2h। अब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो गलती नहीं होनी चाहिए, वो जो हम इक्वेशन यूज करते हैं स्क्वायर वाला वो बहुत ज्यादा हाइट के लिए है, बहुत ज्यादा हाइट हो तो ये यूज करना है, बहुत ज्यादा हाइट ना हो तो ये वाला यूज करना है। अब जी डैश सेम जी इंटू आर माइनस डी बाय आर, यहां पे भी जी डैश को सब्जेक्ट बना दे, जी इंटू आर माइनस 2h बाय आर, राइट। तो जी डैश तो सेम चाहिए हमको दोनों जगह पे, तो अल्टीमेटली दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आर माइनस डी बाय आर, आर माइनस 2h बाय आर, दोनों आर कैंसल, राइट। सो d is equals to twice the height, so height will be equal to डेप्थ 160 किलोमीटर थी तो 80 किलोमीटर अबाव, सो 80 किलोमीटर अबाव पे तुमको ग्रेविटी उतनी ही मिलेगी जितनी 160 किलोमीटर नीचे मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि एज्यूमिंग दैट द अर्थ टू बी परफेक्ट स्फीयर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज ढूंढना है, तो जी माइनस जी डैश बाय जी इंटू 100, ये परसेंटेज डिक्रीज ढूंढना है इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू द एंड ऑफ द टनल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डेप्थ दी हुई है, राइट। तो डेप्थ वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी बाय आर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जी डैश मिलेगा जी इंटू आर माइनस डी बाय आर, जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस जी डी बाय आर, राइट। जी माइनस जी डैश जी डी बाय आर, जी माइनस जी डैश बाय जी इज इक्वल्स टू डेप्थ अपॉन रेडियस, तो डेप्थ है 32 किलोमीटर, रेडियस है 6400 किलोमीटर, और परसेंटेज में चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसल, 2 जा, तो ये आ गया 0.5%। तो 0.5% का डिक्रीमेंट आएगा ग्रेविटी में जब हम 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे टनल में। फिर से दो क्वेश्चंस है, ए बॉडी of mass 10 kg is taken from equator to the pole of the earth, calculate the change in its weight। पोल से इक्वेटर पे ला रहे हैं यानी लैटिट्यूड में चेंज आएगा, लैटिट्यूड के चेंज के लिए आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स वेट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस,
टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ इज दिस। वेट यानी जी में जी डैश ही कैलकुलेट करना है। सो जी माइनस कहां से लेकर गए हैं, इक्वेटर टू पोल, राइट। तो जी डैश एट इक्वेटर विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और जी एट पोल्स विल बी इक्वल टू जी माइनस पोल्स पे होता है सेम जी, सो जी ही मिलेगा। अब हमको ढूंढना है चेंज, तो जी एट पोल्स कैलकुलेट द चेंज इन द वेट, ठीक है। तो जी एट पोल्स अपॉन जी एट इक्वेटर विल बी जी अपॉन जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तुमको चेंज इन वेट मिल जाएगा। चेंज इन वेट मतलब इक्वेटर पे ज्यादा होगा तो इक्वेटर पे आएगा एम जी इक्वेटर माइनस एम जी पोल, ये चीज हमको ढूंढने की है। सो ये ढूंढने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, यही चीजें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। सो एम जी इक्वेटर विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू मास दिया हुआ है ऑलरेडी 10 kg, 9.8 माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू मैंने कही दी है, इसके लिए है 289 का स्क्वायर। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करो, और वो नहीं भी करना है तो डायरेक्टली भी होगा, इतना सारा लंबा भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी मिल जाएगा। एम कॉमन, जी इक्वेटर है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस पोल्स पे है जी, सो एम जी जी गेट्स कैंसल्ड, आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक्चुअली में उल्टा लिख दिया है, पोल माइनस इक्वेटर आएगा, पोल पे ज्यादा होता है ग्रेविटी, इक्वेटर पे कम होता है। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास है 10 किलो, रेडियस है 6.38 इंटू 10⁻⁶, ओमेगा है 1/289 का स्क्वायर, ओमेगा यानी 2π/t, टी की वैल्यू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स करोगे तो यही मिलेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁶, यानी ये 10⁻7 हो जाएगा, 6.38 अपॉन 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। 289 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए 4π² /t², 6.38 इंटू 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू, टाइम पीरियड हो जाएगा 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड्स। 6.38 को 6 ले लो, 4 ले लो तो 24, इसको 3 ले लो, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻�7। हमको ढूंढना है चेंज इन वेट, ठीक है। 24 कैंसल, 3 3 सा 9, 20 3 सा 60, 20, so 1/400 into 10⁻⁷, 1/4 into 10⁵, 0.25 into 10⁵। काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, कुछ गलत किया, टी स्क्वायर रह गया है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओ, तो यहाँ पर और मल्टीप्लीकेशन में आएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, सो 400 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना है। सो 1/6 36 इंटू 4 इंटू 24 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2 3 4, यानी 10⁻³ बचेगा।
सो इस चीज को आप सिंप्लीफाई करो, ये जो वैल्यू आती है, इतना वेट है ना kgf, इतना वेट में चेंज आएगा। फिर सेम तरह का कुछ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड अर्थ शुड रोटेट सो दैट द अपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर बिकम्स जीरो। हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड अर्थ शुड रोटेट सो दैट द अपरेंट वेट ऑन इक्वेटर बिकम्स जीरो। तो अर्थ को कितनी स्पीड से घूमना पड़ेगा अपरेंट वेट ऑन इक्वेटर बिकम्स जीरो। सो इसके लिए भी वही लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, राइट। वेट एट द इक्वेटर बिकम्स जीरो, सो मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाता है इक्वेटर पे, तो ओमेगा डैश कितना मिलेगा? तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम जी डैश, ये जी डैश मिलेगा क्योंकि इक्वेटर पे जीरो हो जाता है। एम आर ओमेगा डैश का स्क्वायर, और इक्वेटर है तो जीरो कॉस जीरो इज वन। सो यहां से हमको एम एम गेट्स कैंसल्ड, ओमेगा डैश मिलेगा जी बाय आर का स्क्वायर रूट, ये तो जी ही रहेगा। राइट, एम जी डैश एम मल्टीप्लाई किया, अब ये जी डैश जो है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जीरो हो जा रहा है, राइट। और हमको ओमेगा डैश ढूंढना है, ओमेगा डैश यानी नई एंगुलर वेलोसिटी। इक्वेटर पे वेट जीरो कर देना है, मतलब यहां पे जीरो लाना है, मतलब ये चेंज हो जाएगा, ओमेगा को चेंज करना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसीलिए ओमेगा डैश लिया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट के फॉर्म में, इसमें एज पर द क्वेश्चन अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेट को अगर जीरो करना है तो ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा को कितना चेंज करना पड़ेगा? इतना। और वो लोग कह रहे हैं कंपेयर करके बताओ व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द डे भी ढूंढना है। तो ओमेगा डैश और करंट ओमेगा कितना है? 2 पाई/t, तो 2 × 3.14/t, 24 × 60 × 60। कंपेयर करो, ओमेगा डैश बाय ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर इंटू ओमेगा आएगा 2 × 3.14, 24 × 60 × 60। सो ओमेगा डैश मिलता है, इन सब में वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ओमेगा डैश मिलता है 17 टाइम्स द ओमेगा। अब मुझे ढूंढना है दिन कितने ड्यूरेशन का हो जाएगा, तो ओमेगा इज 2 पाई/t डैश 17 2 पाई/t, मुझे टी डैश ढूंढना है, टी डैश विल बी इक्वल टू t/17, यानी अभी 24 घंटे का दिन है, डिवाइड बाय 17, सो 4 × 68 टू 1.4 आ रहा है, तो 1.4 घंटे का दिन अगर तुम कर दो तब जाके हमारा इक्विवेलेंट वेट इक्वेटर पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।